नमस्कार, मेरा नाम साक्षी राय है एवं मैं एमए हिंदी साहित्य उत्तरार्ध तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ तथा शासकीय सरोजनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रा हूँ। मेरे आज के सीसीई प्रथम का विषय है कामायनी एक महाकाव्यात्मक कृति। कामायनी एक महाकाव्य है जो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि महाकाव्य किसे कहते हैं। महाकाव्य काव्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं या जीवन की समग्रता का कलात्मक ढंग से वर्णन किया जाता है। महाकाव्य का शाब्दिक अर्थ है महान काव्य, अर्थात ऐसा काव्य जो अपने कथानक, नायकत्व, उद्देश्य, शैली तथा भाषा के दृष्टिकोण से महान हो, उसे महाकाव्य कहा जाता है। आचार्य दंडी के अनुसार महाकाव्य वह है जिसका कथानक इतिहास सम्मत अथवा प्रसिद्ध हो, जिसका नायक चतुर तथा उदात्त हो, जो विविध अलंकारों तथा रसों से पूर्ण हो, बृहद तथा पंच सिद्धियों से युक्त हो। अब हम कामायनी के महाकाव्यत्व पर चर्चा करते हैं। वर्तमान काव्यों में प्रसाद जी का महाकाव्य कामायनी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह प्रसाद जी का कीर्ति स्तंभ है। कामायनी की कथा वस्तु वैदिक उपाख्यान से ली गई है। मनु तथा श्रद्धा के सहयोग से मानवता का नया विकास किस प्रकार हुआ, यही कामायनी के कथानक का प्राण तत्व। कामायनी एक महाकाव्य है। इसमें संपूर्ण मानव जीवन की व्याख्या है तथा जीवन की परिस्थितियों के उत्थान पतन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। कामायनी के नायक मनु मानव जाति के नायक हैं। उन्हीं में मानवता का उदय होता है। उनमें जो दुर्बलताएं हैं उनकी पूर्ति श्रद्धा के आदर्श चरित्र से हो जाती है। कामायनी मानवता के आदर्श के साथ में प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का चित्र भी उपस्थित करती है। कामायनी में श्रृंगार रस की प्रधानता है। उसकी परिणति शांत रस में होती है। वीर रस की सफल अभिव्यक्ति है। कामायनी में 8 से अधिक सर्ग हैं। संध्या, सूर्योदय, रात्रि, प्रातः, अंधकार, वर्षा आदि के सुंदर चित्रण मिलते हैं। संयोग तथा वियोग के भी स्वाभाविक चित्र हैं। हर दृष्टि से कामायनी एक सफल महाकाव्य है। प्रसाद जी ने कामायनी में आधुनिक जीवन की प्रमुख समस्या का समाधान इस प्रकार किया है कि अगर हमें अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो सबसे पहले जगत की असत्यता एवं अनित्यता के विचार को छोड़कर जगत को ब्रह्म का रूप मानकर सत्य, नित्य एवं सतत सुंदर मानना होगा। दूसरे, जीवन की क्षणभंगुरता के विचार को समाप्त करके जीवन की नित्यता, अनंतता एवं अखंडता में विश्वास करना होगा। उक्त दोनों ही विचार जीवन में विषमता के स्थान पर समरसता लाने में सहायक होती हैं, क्योंकि जब तक मानव जगत को असत्य तथा मिथ्या मानता रहेगा तब तक वह जगत को विश्व आत्मा का स्वरूप नहीं मान सकता, और जब तक वह इसे विश्व आत्मा का स्वरूप मानेगा तब तक वह इस जगत के अणु अणु व कण कण से प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे मानव जगत और जीवन के नित्य, शाश्वत, अनंत एवं अखंड रूप से परिचित होता जाएगा, वैसे ही वैसे उसके जीवन से मनु की भांति विषमता तिरोहित होने लगेगी और समरसता का संचार होने लगेगा। वह जड़ और चेतन में सर्वत्र एक चेतना का साक्षात्कार करता हुआ अखंड आनंद में लीन हो जाएगा। कामायनी छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिध हिंदी महाकाव्य है, जिसमें चिंता सर्ग से लेकर श्रद्धा इड़ा सर्गों के साथ आनंद तक कुल 15 खंड या 15 सर्ग हैं। इसमें मानव मन की अनेक अंतर्वृत्तियों का क्रमिक विकास का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि मानव सृष्टि के विकास से लेकर अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक विकास का इतिहास स्पष्ट हो जाता है।
इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। कामायनी का दर्शन आनंदवाद या प्रतिज्ञावाद दर्शन पर आधारित है। साथ ही इसमें कुछ हद तक अरविंद का दर्शन और गांधी का दर्शन भी मिला है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक कामायनी के अध्ययन की समस्या में 5 प्रतिमानों की चर्चा की है, जिसके आधार पर किसी रचना के महाकाव्यत्व को स्वीकार किया जा सकता है। ये 5 प्रतिमान निम्नलिखित हैं: उदात्त कार्य या उद्देश्य, उदात्त कथानक, उदात्त चरित्र, उदात्त भाव, उदात्त शैली। उदात्त कार्य। उदात्त कार्य का अर्थ है कि रचना के महान उद्देश्य की प्रस्तावना होनी चाहिए। कामायनी में उद्देश्य की प्रस्तावना है, समरसता और आनंद की उपलब्धि है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों दूरियों से उदात्त है। उदात्त कथानक। उदात्त कथानक का अर्थ है कि कथा की घटनाएं विराट हों तथा उनका घनत्व ऐसा हो कि पाठक के मन पर सम्मोहनकारी व गरिमापूर्ण प्रभाव पड़े। कामायनी में समस्या यह है कि इसमें बाह्य जीवन की घटनाएं कम हैं। यह बरही जीवन की नहीं, अंतर्जीवन का उपन्यास है। अंतर्जीवन के स्तर पर देखें तो इसका कथानक अत्यंत मौलिक, विराट व सम्मोहक है। उदात्त भाव। उदात्त भाव का अर्थ रस से है, अर्थात रचना का अंगिरस उदात्त व गरिमापूर्ण होना चाहिए। वीर, श्रृंगार व शांत रस महाकाव्योचित अंगिरस माने जाते हैं। कामायनी का अंगिरस आनंद मूलक शांत रस है। उदात्त चरित्र। उदात्त चरित्र का अर्थ है कि महाकाव्य के नायक को उदात्त अर्थात शक्तिशाली, धैर्यवान, दृढ़, स्थिर, अहंकारी, अति गंभीर होना चाहिए। कामायनी के मनु का चरित्र विश्लेषण करें तो यह समस्या उत्पन्न होती है कि वह अहंकारी, आक्रामक व स्वार्थी चरित्र का है। इसलिए कुछ लोग श्रद्धा को नायक का दर्जा देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें सत्व का गुण का अतिरेक है। परंतु यह गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि मनु प्रारंभ में भले ही उदात्त ना हो, अंत में औदात्य अर्जित कर लेते हैं। उदात्त शैली। उदात्त शैली का अर्थ है शिल्प के तत्वों का प्रयोग, ऐसा करना कि गरिमापूर्ण प्रभाव उत्पन्न हो। कामायनी की भाषा, बिंब योजना, प्रतीकात्मकता आदि विशेषताएं उदात्त शैली का निर्वाह सक्षम रूप से करती हैं। इसकी तत्सम प्रधान भाषा शैली सामान्यतया उदात्त है। इस प्रकार कामायनी महाकाव्य है जिसमें प्रसाद जी ने मानव के विकास की अभिव्यक्ति की है। विश्व साहित्य में कामायनी इस क्षेत्र में अपना शीर्ष स्थान रखती। प्रतिपुष्टि। मैं हमारी आदरणीय शिक्षिका महोदया प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैडम को आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उनकी कुशल मार्गदर्शन एवं सहयोग के द्वारा ही महाविद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन CCE 1 वीडियो निर्माण का कार्य संपन्न किया जा सका। इस संपूर्ण कार्य के दौरान मुझे एवं मेरे सहपाठियों को बहुत बहुत सीखने मिला। इस परियोजना को बनाने के अंतर्गत मुझे बहुत सी तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति हुई एवं मैंने उस तकनीकी ज्ञान को प्रयोजनात्मक रूप से अन्य कार्यों में भी लिया। इस दौरान कई कठिन लगने वाली चीज़ें भी अब आसानी से करने में मदद मिली है। मैं पुनः प्रोफेसर ललिता रामेश्वर मैम को आभार व्यक्त करते हुए उनको नमन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। आभार। मैं साक्षी राय ME उत्तरार्ध तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय मैम
को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे विषय को चयन करने में अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं मैम का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने हम सभी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक विकास हेतु निरंतर कार्यरत रहते हुए हमें प्रेरित किया। साथ ही हम सभी छात्राओं के लिए नई नई परियोजना का आयोजन किया। आशा है कि आगे भी आपके मार्गदर्शन में हमें ज्ञान प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।